मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 11 उसका 4 से 7 तक हम पढ़ें। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। कल हम लोग मनन कर रहे थे कैसे दाऊद अपने दुश्मनों के सामने से भागने का इनकार करता है, और क्योंकि उसने फैसला किया है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसका शरण स्थान है कष्ट के समय में। दाऊद हर जगह अन्याय देखता है, क्योंकि नींवें ढाप दी गई हैं। लोगों ने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से पूरे इस्राएल को चुना था, वो उद्देश्य से वो दूर हो गए। फिर भी दाऊद भजन लिखने वक्त गाता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। दुष्टता ये ऐलान करती है, ये मनादी करती है कि परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया है। लेकिन एक परमेश्वर के जन के अंदर एक तसल्ली रहती है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। किसी को यह बात समझाकर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक विश्वासी को अंदर ही अंदर मालूम है, यह तसल्ली है, और वो इस बात को अपने हृदय में अनुभव करता है। यह एक सोच नहीं या किसी को जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिसका परमेश्वर के साथ का संबंध सही है, उसे मालूम है। हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु के जन्म के समय यरूशलेम के मंदिर में एक भविष्यद्वक्तानी, उसका नाम अन्ना, वो उस मंदिर में आया जाया करती थी। उस मंदिर का माहौल तो इस लायक नहीं था कि परमेश्वर उनके बीच में आए। इतना सिर्फ नहीं, वो भविष्यद्वक्तानी के जीवन में भी बहुत दुख आया हुआ था, बहुत दुख से वो गुजरी थी, और वो चाहती तो परमेश्वर को छोड़ सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उन डाकुओं के खो के अंदर भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास किया और दूसरों को हौसला भी दिया कि प्रभु पर भरोसा करें। इधर दाऊद कहता है परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। यहां पर परमेश्वर राज्य करता है और अपना न्याय का ऐलान करता है। उस पृथ्वी के सारे राजाओं और सारे सम्राटों के ऊपर वही अपना राज्य करता है। परमेश्वर के संतान होने के नाते क्या हमें भी वो स्वर्ग का दर्शन हमारे पास भी है? जब हमारे जीवन में कष्ट और दुख आते हैं, हमें क्या दिखता है? क्या हम इस बात में तसल्ली पा सकते हैं कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की कान हमारे ऊपर हैं? इतना सिर्फ नहीं, जैसे वचन में लिखा है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। एक मुख्य बात हमने ध्यान रखना है, प्रभु धर्मियों को जांचता है। परमेश्वर दुष्टों की इतने चिंता नहीं करता, लेकिन धर्मियोों की चिंता है। दाऊद जानता है कि वो चुना गया है और राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, इसलिए उसे धर्ममय मार्ग में चलना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। उसके जीवन में जो भी संकट है वो उसके जीवन का परख है। परमेश्वर धर्मियों को परखता है। एक धर्मी के जीवन में परख एक अहम भाग है। परखने के द्वारा एक धर्मी पहचानता है वो कौन है, अपनी कमियों को जानता है।
और परमेश्वर के उस सिद्धता तक वो बढ़ता है ताकि वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए योग्य बने। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम ना बुड़बुड़ाएं, हम दिल ना छोड़ें, हम सिद्ध हों ताकि हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों के द्वारा प्रभु के उद्देश्य को पहचान सकें। हमारे सामने दिन थोड़े हैं, आइए अपनी गलतियों को सुधारें ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। दुष्टों की तरह हम अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। ये ना सोचे कि हम कोई बहाने मारकर परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं। परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है, इसलिए दुष्टों के बारे में हम चिंता ना करें जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। तूफान जब आते हैं, ऊंचे लहरें जब आती हैं, वो हमें बर्बाद नहीं कर पाएंगी। प्रेरित पौलुस की तरह आइए हम अपने कष्टों में महिमा करें, क्योंकि हमें मालूम है ये जो कष्ट आते हैं ये हमारे अंदर धीरज पैदा करती है। आइए हमारा पैर उस तसल्ली में दृढ़ रहे, इस आश्वासन में दृढ़ रहे कि परमेश्वर धर्मियों को प्यार करता है और परमेश्वर का मुख, जैसे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हमारे दुष्ट लोग जब हमें आसपास घेरते हैं, हम परेशान ना हो, धार्मिकता के मार्ग को ना छोड़ें और दुष्टता को देखकर हम व्याकुल ना हो, दुनिया के पीछे ना भागें। आइए प्रभु में हम शरण स्थान पाएं। हमारा प्रभु पवित्र है, स्वर्ग में विराजमान है। इस धन्य आशा में हम बलवंत हो। प्रभु हम सबके अंदर वो अपनी शांति और तसल्ली इन दिनों में दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, जैसे दाऊद आप पर भरोसा किया, संकट के बीच में भी उसकी नजर आपके ऊपर थी, हम भी प्रभु हमारे जीवन में कितने कष्ट, परेशानियां आए, आग की भट्टी में से होकर जाना पड़े, तो भी हमारी नजर आप पर टिकी रहे। आपको देखते हुए आगे चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। प्रभु तेरी आशीष मांगते हैं। आप हमारे शरण स्थान हैं, आपके शरणागत रहने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।